ओम श्री साई राम। चित चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल। चित चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल। गोपाल गोपाल गोपाल, गोवर्धन धर गोपाल। गोपाल गोपाल गोपाल, गोवर्धन धर गोपाल। ओम श्री साई राम। जैसे हमने पिछले टॉक में देखा कि एक बार अगर हमने ये तय कर लिया कि हम भगवान को हर चीज़ में अपना मान के, उन पे विश्वास रख के, कि वो तो सीधे पंच महावाक्यास में बोले यू ट्रस्ट इन माई विजडम। हमारी बुद्धि है कितनी। मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि हम अपनी छोटी छोटी बुद्धि, छोटे छोटे ज्ञान, छोटी छोटी डिग्रीज, छोटी छोटी अथॉरिटी, छोटी छोटी प्रमोशंस, छोटी छोटी जिसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, उसको हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं। ज़रा सा कुछ प्रमोशन हो गया तो अपने आप पता नहीं क्या समझने लगते। ज़रा सा कहीं अथॉरिटी मिल गई, एक सेवा दल को स्काफ लगा के मेन गेट पे खड़ा करो तो वो भी अपने आप को। ये हमारी आदत है। एक छोटी सी कुर्सी मिल जाए, कहीं पे छोटी पावर इलेक्शन जीत जाए, कहीं पर भी किसी भी ढंग से कोई डिग्री मिल जाए, कोई सीईओ बन जाए, कहीं भी कुछ भी, बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं कि जैसे हम पूरे दुनिया के मालिक हो गए। और कुछ नहीं, अपने इलाके तो मालिक हो ही गए। एक कॉरपोरेटर अपनी गली में पैसे खिला के क्या करने, क्या कैसे मैनेज करके इलेक्शन जीतता है, करोड़ों रुपए लुटा के, और उसके बाद अपनी पूरी एरिया को अपना भगवान समझता है। ये हमारी बुद्धि ऐसी है। और वो अपने दिमाग में इतना डाल देते हैं, जैसे मैंने बताया शायद इंग्लिश वीडियो में, कि जैसे एक गांव में जब कोई राजा का ड्रामा हो रहा था और वो जो राजा का रोल करने वाला व्यक्ति नहीं आ पाया उस दिन, तो डायरेक्टर ने ऐसे ही देखा क्राउड में एक पीछे एक लंबा चौड़ा अच्छी पर्सनैलिटी का गरीब सा किसान कोई खड़ा था। उसको बुला के कहा कि चलो तुमको आज मैं पैसे दे दूंगा, 10-20 रुपए, जो उस ज़माने में बहुत वैल्यू थी उसकी, और तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस वो राजा की कुर्सी पे बैठना है। एक दो सीन है और तुमको जैसे हम बोलेंगे बस एक दो शब्द बोलने होंगे, नहीं तो हाथ उठाना होगा और कुछ भी नहीं। वो मान गया, ठीक है चलो। और उसके राजा के वस्त्र पहना दिए, राजा की माला पहना दी, मेकअप पूरा डेकोरेशन राजा का कर लिया, राजा का मुकुट पहना लिया। और जब पहले सीन में उसको राजा के सिंहासन पे बिठा दिया, तो उसने देखा सामने जो मेरे वजीर मंत्री जो भी है, उसी के गांव के ऐसे बंदे थे जो उसको सामने खड़ा नहीं होने देते थे। वैसे आज इसको अचानक लक बाई चांस राजा का रोल मिल गया, और वो तो मंत्री संतरी का रोल उस रामलीला में कर ही रहे थे। तो वो सब उसको झुक के सलाम करते हैं, क्योंकि वो राजा की गद्दी पे बैठा है, राजा की चेयर पे बैठा है, और पूरा डेकोरेशन राजा का है उसका। तो उसकी बहुत अच्छा लगने लगा। बोले आज तो यार कमाल हो गया, ये लोग मेरे सामने मुझे खड़े नहीं होने देते यार, और मुझे सलाम कर रहे हैं। उसे क्या पता कि उसे नहीं सलाम कर रहे, उसके रोल प्ले उसकी कुर्सी को सलाम कर रहे। लेकिन उसको बहुत मज़ा आया। फिर उसको बाहर पीछे ग्रीन रूम में बोला कि आप बैठ जाओ, अभी 10-15 मिनट के बाद फिर दूसरा नेक्स्ट सीन में फिर आपका सीन आएगा, आपको वहीं बैठना, कुछ करना नहीं है। उस सीन में आपको एक डायलॉग जो बोलना है हम आपको बता देंगे, आप यहीं बैठ जाओ।
और डायरेक्टर फिर अपने काम में सब लग गए स्टेज पे। इस बंदे ने सोचा कि यार मैं अभी अगर दूसरा सीन ख़त्म होने के बाद, ड्रामा ख़त्म होने के बाद मेरे कपड़े भी उतार लेंगे, ये मुकुट, ये मोतियों की माला जो भी लगाई है, सब मेकअप वो चला जाएगा, 10-20 रुपए मिलेंगे लेकिन वो फिर भी कमा लेंगे। और मेरी बीवी अगर मुझे वो हमेशा वो कहती है कि तुम कुछ किसी काम के नहीं हो। सब पतियों को यही शिकायत रहती है कि कभी अपनी बीवी को इम्प्रेस कर पाए। तो बेचारा बोला चल यार आज तो रिस्क लेते हैं, और वो पीछे से अंधेरे में खिसक गया और दौड़ते दौड़ते मेन रोड पे आ गया। कोई बस आ रही थी, उसको हाथ दिया। अभी तक उसको वो था, उसने हाथ दिया और बस रुक गई। उसको लगा वाह, मैं तो ये राजा की ड्रेस में तो बस भी रुक जाती है, वैसे गांव में कहाँ रुकती बस। उसकी किस्मत अच्छी, बस भी रुक गई और जाके पीछे सीट पे बैठ गया राजा की तरह। सब लोग भी उसकी तरफ देखने लगे, गांव वाले, वाह क्या मस्त लग रहा है। तो कंडक्टर आ गया, टिकट 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 टिकट, इसके पास आया टिकट। बोला ए, महाराज से टिकट मांग रहे हो, बदतमीज। वो कंडक्टर ने ये एक मारा, बोला तेरी ऐसी की तैसी, चल उतर नीचे। तब उसको होश आया ठिकाने पे। हमको भी जब लगती है तब होश आता है। तब तक हम छोटी छोटी उपलब्धियों को बहुत बड़ा ओवर एस्टिमेट करके सचमुच अपने आप को जो रोल प्ले करने को मिला है वही समझने लगते हैं। किसी को एमएलए का रोल करने को मिला, किसी को कॉरपोरेटर का, किसको मिनिस्टर का, किसको डायरेक्टर का, किसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट का, किसको मैनेजर का। तो फिर वो घर में भी वही रोल लेके आते हैं। और जिसकी हकीकत में सत्ता है, जो पूरे ब्रह्मांड का नायक है, उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। भगवान थोड़ी ये करेंगे, ये वो, भगवान को क्यों इन्वॉल्व करना। ये तो वर्ल्डली चीज़ें, हमें खुद भगवान ने हमें बुद्धि दी है ना, हमें खुद ही करना है। वी हैव टू डिसाइड। मंचिदी, स्वामी कहते हैं मंचिदी। लेकिन ये ऐसे दयालु भगवान है, एक बार अगर आपने उनको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया, जो पहले ही दिन भगवान की कृपा से मेरा उनके साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश, प्रेम का बंधन हो गया। जैसे आपका बच्चा भले आपकी बात ना सुने, लेकिन अगर आप देखते हो कि वो कुछ गलत कर रहा है, इसमें उसको डेंजर है, गलत काम कर रहा है और इसमें उसको बहुत नुकसान होने वाला है, आप आउट ऑफ वे जाके अपने ईगो को छोटा करके भी कि वो मेरी बात नहीं सुनता है, तो भी आप उसके पास जाओगे, बेटा ये काम मत करो, इसमें ये खतरा है। वैसे ही ये तो, ही सेज माई लव टुवर्ड्स ईच वन ऑफ यू इज दैट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मदर्स पुट टुगेदर। मैंने तो उनकी परमिशन से उनको थाउजेंड्स को मिलियन प्लेस कर दिया है। इनके बाउंडलेस लव एंड कंपैशन। तो अब मुझे, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे जन्मदिन पे जब वो स्वामी वाइटफील्ड में मेरा केक काटने को, आशीर्वाद करने को नहीं आए, तो उस दिन से मुझे समझ में आ गया कि भगवान के बर्थडे को तो जाना ही है, और ये भगवान को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते हैं। ही मे नॉट नोटिस योर प्रेजेंस बट ही विल ऑलवेज मार्क योर एब्सेंस। तो फिर 83-84 के आसपास मुझे खुद की बिल्डिंग बनाने का चांस मिला। तो मुझे ज़रा लग रहा था कि मैं अकेला कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत यंग था, जस्ट 83 मीन्स जस्ट 30 ईयर्स। तो मुझे लग रहा था, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म लाइन के बाद कभी किसने हमारे फैमिली में ऐसे अकेले से काम नहीं किया था। तो मुझे लग रहा था कि मुझे किसी अच्छे बड़े बिल्डर के साथ, और मेरे बहुत पहचान के दोस्त थे, भजन में आते थे, मेरे टॉक सुनते थे, मेरी बहुत अच्छी, मेरी उस वक्त क्रेडिबिलिटी मार्केट में ऐसी थी कि भले वो और किसी का नहीं माने। इवन उस ज़माने में पप्पू कालानी बहुत फेमस थे उल्लासनगर में, वो खुला कहता था मैं हरीश को ना नहीं कर सकता, बाकी किसको भी ना कर लो। ऐसा था मेरा, ऐसा उस वक्त भगवान की दया से, बड़े बड़े कोई भी आरफन मौला भी हों, मुझे कोई ना नहीं करता, पता नहीं क्यों। यद भावम तद भवती। तो वहाँ के एक बहुत ही अच्छे सज्जन, मशहूर बिल्डर थे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर अगर मुझे ये प्लॉट मिल रहा है और हम
मिल के बिल्डिंग बनाएं। और मैं ऐसी टर्म्स कंडीशन दे रहा था कि अगला आदमी ना कर ही नहीं सके, क्योंकि मुझे सब पे भरोसा होता है। बहुत धोखे खाए। स्वामी ने कहा, बाद में मैं सीखा कि गुड पीपल सफ़र नॉट बिकॉज ऑफ देयर गुडनेस बट बिकॉज ऑफ देयर फूलिशनेस। आई वॉज वेरी फूलिश। आई वुड ट्रस्ट एनीबडी एंड एवरीबडी ब्लाइंडली। लेकिन लोग तो कैलकुलेटिंग माइंड के लोग अपने हिसाब से ही चलते हैं। वो भी अच्छे लोग थे, बहुत बड़े अच्छे लोग थे, लेकिन उनकी कैलकुलेशन रहती है, मैं कैलकुलेट नहीं करता। तो बहुत परसुएशन के बाद फिर एक दूसरे मेरे सजन थे, आनंदानी, सिरुमल आनंदानी के भाई शंकर आनंदानी थे, नारी आनंदानी, जिनका शिरडी मंदिर है। उनका भी मेरे से बहुत प्रेम था कि उनके इंटरवेंशन से उन्होंने गारंटी ली कि हरीश के साथ अगर आप पार्टनरशिप करोगे तो हरीश की गारंटी मेरी है। तब वो माने और उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने पार्टनरशिप अपने एडवोकेट से बनवाई और सभी टर्म्स कंडीशन मुझे तो ओके ही लगे। मुझे कुछ यानी एक था बस, आदमी अच्छा है, काम है, चलो। कोई पैसे की भूख ऐसी वो कुछ नहीं थी, बस काम होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस मिल जाए। और इनिशियली मैं चाहता था कि मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी हो, फिर मैं एक बार सीख लूँगा तो फिर देन आई विल बी एबल टू टेक ओवर। दैट वाज माय अंडरस्टैंडिंग, ऐसी मेरे दिमाग में था। और वो सब डन हो गया। तो उसी समय भगवान की दया से स्वामी का बर्थडे आ गया और मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को कहा कि आप टिकट मेरी बुक कराओ, लेकिन रिटर्न 24 की, क्योंकि मैंने ये प्रॉमिस की थी स्वामी को कि स्वामी के बर्थडे में तो मैं कुछ भी हो जाए, जब तक जिंदा हूँ तो कैसे भी जाऊँगा। और वो बहुत क्रूशियल डेज थे, मुझे वो एग्रीमेंट साइन करनी थी, काम शुरू करना था। वो बहुत बोल रहे थे अगर डिसाइड कर लिया है तो बस फटाफट सब हो जाए। मैंने कहा नहीं यार, जब तक मैं स्वामी के पास वहाँ के उनके आशीर्वाद लेके आऊँगा नहीं, तब तक तो मैं साइन नहीं करूँगा। और स्वामी तो आशीर्वाद देंगे ही, क्योंकि आप भी अच्छे आदमी हो, अच्छा प्रोजेक्ट है, तो मेरे हिसाब से स्वामी क्यों मना करेंगे। और मैं आया पुटपर्ती। 23 स्वामी का बर्थडे। 25 को पाद नमस्कार मिलने की बहुत उम्मीद थी, लेकिन मैंने टिकट पहले ही 24 की कि मुझे बर्थडे की प्रॉमिस है, बर्थडे हो गया तो 24 को। फूलिशनेस कही है, एरोगेंस, एरोगेंस तो नहीं था मुझ में, कभी होता ही नहीं मुझे, घमंड वमंड मुझे टच भी नहीं करते कभी, लेकिन चाइल्डिश इमेच्योरिटी। तो मुझे लगा कि मुझे अब एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन